हाँ हो जाओ, सब लोग ऐड हो जाओ। ऐड कौन होगा? फोन तो आपने बगल लिए, हमें देखते थे खुद भी हम कैसे लग रहे हैं। दीदी आप रोज आया करोगी? 5-5 मिनट को जब तुम लोग पूरी प्रैक्टिस कर लोगे तब। मतलब 3 बजे? कौन कौन आने लगे दीदी? कौन आया? प्रशांत जैन, माहेश्वरी, ईशु, बुआ की बेटी। मम्मी नहीं आई अभी तक। आंटी आ चलो जाओ। स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? फोन कर दो, आंटी तो आ जाएंगी। बोल दिया मैंने, मैसेज कर दिया मम्मी को, आ जाएंगे अभी। दिख रहा है ना? दिख रहा है। स्टूल पे बैठो। स्टूल पे नहीं बैठना। नहीं करिश्मा जरा थोड़ा मैं नहीं आ रही। नहीं पा रहे। हाँ मेरे आगे बैठ जा बहन। कोई बात नहीं। अब ठीक आ रहा है, सब लोग आ रहे हैं। ठीक है, लाइव है, कोई वीडियो नहीं है। कोई उदम नहीं। करें स्टार्ट मेकअप की नॉलेज। स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है? ये सबको पता है ये चीज क्या होती है? लेंस। लेंस आंखों में यूज करे जाते हैं। मेरे पास कुछ शैडो पैलेट्स हैं, मैं एक साथ ही दिखाती हूँ साथ। सबसे पहले ये पैलेट है मेरी हेट इट विद लव की। इसमें हमारे सारे पिगमेंट्स भी हैं, शैडोज भी हैं। एक ये बड़ी पैलेट लेने से क्या होता है, हमारे सारे कलर्स इसमें यूज हो सकते हैं, ठीक है? सेकंड पैलेट है ब्यूटी ग्लेज्ड की। इसमें ये सारे लाइटर कलर हैं, डार्क कलर हैं और ब्राउनिश के सारे शेड्स हैं। जो हम पहले ट्रांजिशन कलर बनाते हैं वो हमेशा लाइट रखते हैं, इसीलिए। ये कैमिलियन की पैलेट है, इसमें सारे शेड्स हैं। नेक्स्ट हमारी ब्यूटी ग्लेज्ड की है, इसमें सारे शेड्स हैं। कुछ पैलेट्स होती हैं इसमें सारे शेड्स नहीं होते, तो हमें जो मेन ट्रांजिशन शेड्स चाहिए लाइटर कलर के वो होने चाहिए हमारे पास, और एक डार्कर कलर की पैलेट होनी चाहिए जिससे हम मिक्स मैच करके अपने सारे प्रोडक्ट्स बना लें। ये हुडा ब्यूटी की न्यूड पैलेट है। ये भी हुडा ब्यूटी की पैलेट है। ये भी ब्यूटी ग्लेज की। मेरे पास मोस्टली ब्यूटी ग्लेज के ही सारे मिलेंगे आई शैडो। कुछ भी पूछना हो बीच में ही पूछ लेना, ठीक है? ये हमारी एक पैलेट है जिसमें कि हमारा पिंक का शेड्स, ब्लू का, ऑरेंज का एंड ग्रीन का शेड्स है। एक ये मैंने स्मॉल पैलेट्स इसलिए रख रखी हैं कि कोई होता है जिसको फ्रीलांसिंग चाहिए, उसके लिए अगर किसी का ब्राइड का पिंक लहंगा है तो मैं ओनली ये शेडो खोलकर उसका पूरा मेकअप कर सकती हूँ। मुझे ये सारी पैलेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक मेकअप आर्टिस्ट के पास सारी पैलेट्स होनी ज़रूरी हैं क्योंकि वो दिखाएगी कि अगर उसके पास नहीं होगा तो। लेकिन मेन जो है वो पिंक और पर्पल, क्योंकि 2 कलर के लहंगे ज़्यादा मिलते हैं। पिंक तो ज़्यादा मिलता है, पर्पल इतना नहीं मिलता है। ये ऑरेंज कलर, इसमें ब्राउनिश का भी टोन है, इसमें भी हम मिक्स मैच कर सकते हैं। और ये एक पर्पल की है पैलेट। ये ग्लैम 21 की एक पैलेट है, इसमें सारे शिमरी शेड्स हैं। ये नियॉन के 2 पैलेट्स हैं जिसमें कि इनका पिगमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट अगर हमें नॉर्मली पार्टी मेकअप करना है या न्यूड मेकअप करना है, सटल मेकअप चाहिए किसी को, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको? कोई भी शैडो पैलेट पूछनी हो तो पूछ लो। नेक्स्ट मेरा पूरा कंटेनर है, इसमें सारी बिंदी है। बिंदी मोस्टली हम प्लेन ही यूज करते हैं, या अगर पार्टी मेकअप है तो ब्लैक या प्लेन ही यूज करते हैं। बिंदी सारे साइज की रखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बिंदी बढ़ानी है, अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास बिंदी है ही नहीं, मैं लाना भूल गई वैनिटी में, फिर क्या करोगे? कुछ तो हैक होता होगा जिससे कि हम बिंदी बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? नहीं पता किसी को? लिपस्टिक से नहीं बना सकते? लिपस्टिक से कलर बना सकते हैं और लाइनर से ब्लैक बना सकते हैं। ये शेल्स की लिप पैलेट है जिसमें सारे शेड्स हैं जो पार्टी मेकअप में और ब्राइडल में दोनों में यूज कर सकते हैं। ये पैलेट्स लेने से ये फायदा होता है
हमको अलग अलग लेनी नहीं पड़ती। जैसे मेरे पास ये पर वाली दीदी ये निकाला। तो छूट जाती है ना जल्दी। इसको ये वाटर प्रूफ भी आती है, ये बड़ी वाली पैलेट। एक लिप पैलेट ये भी है। अब मुझे क्या है, इसमें बहुत सारी लेनी पड़ेंगी, सारे शेड्स लेने पड़ेंगे, तो मैं इसको ना लेके मैं एक ये पैलेट ले लूँगी, जिससे कि प्रैक्टिस करने के लिए तो अच्छी है ना। अगर वाटर प्रूफ नहीं भी है तो अच्छी वाली ले लो, वो वाटर प्रूफ मिल जाएगी। प्रैक्टिस करने के लिए ये वाली भी अच्छी है। ये डिलेंसी की लिप पैलेट है जो लिक्विड में है, और यही लिप पैलेट एक ये भी है। इसमें क्या है, सारे शेड्स हैं। अब कहोगे कि ये वाले जो शेड्स हैं वो यूज नहीं होते, ब्लैक, येलो, पर्पल, ये तो कोई यूज नहीं करवाएगा, तो हम मिक्स मैच करके यूज कर सकते हैं। उसकी नॉलेज मैं बाद में दूंगी, जब हम लिपस्टिक बनाएंगे और मेरे पास नहीं होगा तब मैं दूंगी। ये भी लिपस्टिक ही है सारी। हाँ, कंटूर किसको पूछना था वो बताओ। ये कंटूर है आई मैजिक का। आई मैजिक के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। इसका ब्लशर भी है, हाइलाइटर भी है, या कंटूर है। ये कंटूर में 4 शेड्स हैं। वाइट तो हम किसी के लगाते नहीं है। इसको हम आई का बेस दिखाने के लिए या फेस पे कॉम्पैक्ट पाउडर ऐसे हमारे पास नहीं है तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। ये दोनों शेड्स जो हैं ये मोस्टली हम यूज करेंगे कंटूरिंग में। लाइट और डार्क का मिक्सचर करने के बाद हम पाउडर कंटूर यूज कर सकते हैं। पाउडर कंटूर हमेशा पार्टी मेकअप में यूज होता है। अगर हम ब्राइडल के देते हैं तो उनको लिक्विड हाइलाइटिंग और लिक्विड कंटूर देते हैं, क्योंकि उनका जो बेस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिखाना होता है, इसीलिए। और ऊपर से फिर शेडो वो वाला, ऊपर से पाउडर वाला भी दे सकते हैं। ये आई मैजिक का ब्लशर है और हाइलाइटर है। ये 3 ब्लशर हैं। अब कौन सी स्किन पे कौन सा यूज़ होना है वो मैं बताऊंगी बाद में। 4 ब्लशर हैं, इसमें 2 हाइलाइटर हैं। ये ऐसे कलर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये वाला कम यूज़ होगा, पीच और बीच कलर ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। ये दोनों ही हमारी करेक्टर पैलेट है। ये नियॉन की है, ये ग्लैम 21 की है। करेक्टर पैलेट में ये होता है, एक तो इसमें ऑरेंज शेड है, अब ये डार्कर शेड है। ये तो मुझे किसी को यूज़ नहीं करना, ये किसी की पिगमेंटेशन की नीड ही नहीं पड़ेगी। येलो, ग्रीन और ऑरेंज या रेड, इन चारों की नीड पड़ती है करेक्टर को यूज़ करने के लिए। अगर मेरे पास लाइट शेड है तो मैं उसको आईज में यूज़ कर सकती हूँ। ग्लैम 21 की एक सिंगल पैलेट है जिसमें कंटूर, आई बेस और करेक्टर तीनों का यूज़ हो जाएगा। ऑरेंज में करेक्टर, ये भी करेक्टर ले सकते हैं। ये पिंकिश में है, जैसे किसी की कम प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें हम ये वाला भी ले सकते हैं। और कंटूर करना है, किसी को ज़्यादा कंटूर नहीं चाहिए, लिक्विड में ही ब्राइडल बहुत सटल मेकअप जो कहती हैं आजकल, उनके लिए ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। आइवरी में ये वाला है। एक मेरे पास वेट ब्लेंडर है, एक सॉफ्ट है। वेट ब्लेंडर से क्या करते हैं, गीला, वेट मतलब वेट ब्लेंडर से हम अपने मेकअप को ब्लेंड कर सकते हैं। और जो सूखा एक रखना चाहिए हमें मेकअप वैनिटी में, क्योंकि पाउडर का जो काम करता है वो सूखा वाला ब्लेंडर भी बहुत अच्छा करता है। ऐसे अंडर आई हमें पाउडर लगाना है, तो इस वाले ब्लेंडर से लगाने से ब्रश से भी अच्छा इससे लग जाता है। ये भी ब्लशर है। ये तीनों ब्लशर का अलग अलग यूज़ है। अगर जैसे हमारी कोई ज़्यादा ब्लैक स्किन है और उस पर हम कितना 2 टोन मेकअप ज़्यादा दे सकते हैं, एकदम से सफ़ेदा तो नहीं कर सकते, उसमें हम लाइट वाला यूज़ करते हैं। अगर हम ज़्यादा यही वाला यूज़ कर देंगे तो अलग से दिखेगा। ये मैक की पैलेट है, करेक्टर पैलेट है। इसमें करेक्टर और ये इसमें ये वाले साइड करेक्टर हैं सारे, और ये सब कंटूरिंग के काम आएंगे। और जो ये आइवरी शेड है ये आई बेस के भी काम में आ सकता है। ये मेरे पास ट्रायलॉन की सुप्रा एंड डर्मा पैलेट है। ये डर्मा है डी और ये वाली सुप्रा है। सुप्रा हम सर्दियों में यूज़ करते हैं, डर्मा को हम अभी यूज़ करेंगे गर्मियों में, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये अब सूखा है बिल्कुल, इसको ऐसे नहीं यूज़ करेंगे। एक स्पैचुला पैलेट आती है, उस पर रब करने के बाद इसको यूज़ करेंगे। नीचे वाले का सामान उठा दो पहले, नीचे वाले। एक ये हमारे होते हैं फेशियल टिश्यू, ये हमेशा हम अपने पास रखने चाहिए जब भी हमें ब्रश क्लीन करना है या कुछ भी प्रोडक्ट हमें क्लीन करना है तो उसके लिए ये होने चाहिए। एक ये नॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं जो ब्रश क्लीन करने के, या जैसे कभी होता है ना फाउंडेशन लगाते हैं ब्लेंडर से करने में तो स्किन कपड़ों पे आ जाता है,
उससे अच्छा है कि हम ये फेशियल टिश्यूज उस पर लगा दें, पहले से अप्लाई कर दें, या फिर ये नैपकिन। एक ये वेट वायर रखना चाहिए सबसे पहले, इससे फेस क्लीन होता है। किसी को कुछ समझ नहीं आया तो बीच में ही पूछ लेना, ठीक है। ये हमारी आईब्रो पैलेट है, सबको पता है, ये वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो पैलेट है। ये फॉरएवर की करेक्टर पैलेट है, इसका इतना सा बेस बहुत ज़्यादा फैलता है। ये फॉरएवर 52 जो ब्रांड है उसकी है। इसमें क्या है, ये जो डार्कर शेड है ये कंटूर का काम करेगा, ऑरेंज करेक्टर का काम करेगा। ये हमें अगर लाइट, हमारे पास कंसीलर नहीं है और हमें लाइट शेड चाहिए तो हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं। ये दोनों आई मैजिक के ट्रांसलूसेंट पाउडर हैं। एक होता है ट्रांसलूसेंट जो बिल्कुल वाइट होता है, जो नॉर्मली मेकअप पे जाता है। एक होता है येलो बेस में, बनाना पाउडर बोलते हैं इसको, तो डस्की टोन पे जाता है। ये फिटमी के फाउंडेशन है, जिनका एक सबसे लाइटर शेड 115 और एक सबसे डार्कर शेड 3110। ये दोनों फाउंडेशन मिक्स मैच करके हम नॉर्मली अपना पूरा मेकअप कर सकते हैं। ये फॉरएवर सेरी का फाउंडेशन है। ये स्टिक वाला फाउंडेशन है। स्टिक वाला फाउंडेशन हमेशा सर्दियों में यूज़ किया जाता है। एक हमें अपने मेकअप किट में वैसलीन रखनी चाहिए ज़रूर। एक बेबी जॉनसन ऑयल रखना चाहिए, वैसलीन जो हमारे लिप्स को मॉइस्चराइज करे। और मेरे पास एक और है VLCC का, ये लगाने के बाद भी लिप्स हमारे अच्छे रहते हैं। नाइट केयर रूटीन में भी हमको ये चीज़ करनी चाहिए। बेबी जॉनसन का ऑयल इसलिए रख रखा है, जब हम मेकअप रिमूव करें तो इससे करें तो बहुत अच्छे से रिमूव होता है। अब बात आई प्राइमर की। मेरे पास 3 तरह के प्राइमर है, मैंने बताया थी ना 3 प्राइमर है। एक ये प्राइमर है जो ऑल स्किन टाइप है, लैक्मे का। ये भी प्राइमर है, ऑल स्किन टाइप है, लेकिन ये जेल प्राइमर है। तो ये कौन सी स्किन पे यूज़ होगा? ऑयली है तो कौन सा है? जेल प्राइमर है ना, तो ऑयली पे यूज़ होगा। ये स्पेशली ऑयली स्किन के लिए बनाया गया है। अगर ये ड्राई पे लगाएंगे ना तो ये छूट जाएगा। देखो ये प्राइमर है ना, इसको जब हम लगाएंगे ड्राई पे तो ये मैल की तरह से उतर जाएगा। ये स्पेशली ऑयली स्किन के लिए ही है। ये लैक्मे का ब्लर परफेक्ट प्राइमर है, लैक्मे एब्सोल्यूट का। ये कलर सेंस है, कलर सेंस का पोर्स डिफाइनर है। जैसे किसी के जो ज़्यादा ओपन पोर्स होते हैं ना, ये उसको भरने का काम करता है। मतलब कि जो दाने दाने से दिखते हैं ना, छेद जिसमें दिखते हैं, वो चीज़ ये लगाने के बाद नहीं दिखती है। ये क्रीमी बेस्ड है, तो ये किस में यूज़ होगा? क्रीमी किस में यूज़ होगा? कैसे हो जाएगा? ड्राई में होगा ना। अगर हम चिकनी चीज़ पे ही चिकना लगाएंगे तो वो निकल ही जाएगा, स्वेट आके निकल जाएगा, सीबम इतना आएगा। तो ये ड्राई पे यूज़ होगा। फॉरएवर के फाउंडेशन सबको पता ही है, हाई डेफिनेशन। HD का मतलब क्या होता है? अभी हम बोलते हैं हमें 3D मेकअप चाहिए, HD मेकअप चाहिए। HD का मतलब होता है हाई डेफिनेशन। ये फॉरएवर प्रो के फाउंडेशन है, एक डार्कर शेड है, एक लाइटर शेड है। इसको मिक्स मैच करके हम अपना पूरा कर सकते हैं। ये फॉरएवर का फिक्सर है, फॉरएवर 52 का ही फिक्सर है ये। ये छोटे छोटे ब्लेंडर्स किस काम आते हैं पता है किसी को? हाँ, आईज को अच्छे से सेट करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए। और अंडर आई भी इसी का यूज़ करते हैं। अगर हम बड़े ब्लेंडर का यूज़ करते हैं अंडर आई पे तो हमारी आँख में लगने का डर रहता है। एक ये है जो O2 अभी ब्रांड पढ़ाई थी, ये उसका ब्लशर है। ये लिक्विड ब्लशर है। अगर हम ये लगाने के बाद हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ये ज़्यादा नहीं फैलता है। ये लगाने के बाद हम अच्छे से उसको ब्रश से करें या ब्लेंडर से तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। अब बात करते हैं मेकअप फिक्सर की। मेकअप फिक्सर कब यूज होता है? मेकअप करने के बाद, ठीक है। अगर हम मेकअप फिक्सर का यूज नहीं करते तो क्या होता है, हमारा मेकअप कुछ टाइम में उसमें पसीना आने लगता है। सबसे ज्यादा हमें यहाँ पसीना आता है। क्यों आता है? क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर से जब गर्मी निकलेगी, जब हमने उस चीज को कर तो पूरा दिया है बेस, लेकिन उसको सेट नहीं किया है। सेट किससे करेंगे? मेकअप फिक्सर से। एक इसमें का मिस्ट भी आता है, ये है मेकअप का मिस्ट। मिस्ट हम जब यूज करते हैं जब हम पाउडर नहीं लगाते, उससे पहले जो हमने स्किन प्रेप कर लिया, CTMP कर लिया, बेस भी बना दिया, उसके बाद हम एक बार मिस्ट का यूज कर देंगे
वो सेट हो गया, फिर उसके बाद पाउडर लगाएंगे, उसके बाद अगर फिक्सिंग स्प्रे लगाएंगे तो भी हमारा मेकअप बहुत अच्छा सेट रहता है। मिस्ट ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते बट मैं यूज़ करती हूँ मिस्ट का भी। मेकअप फिक्सर है स्विस ब्यूटी का, ये कलर स्क्रीन का और फॉरएवर 52, 3 है। अब मेकअप करना सब जानते हैं बट मेकअप रिमूव करना कोई नहीं जानता। तो मेकअप रिमूव करते टाइम हमें क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए? मेकअप रिमूवर। जब हम मेकअप रिमूवर का यूज़ करते हैं तो हमारा मेकअप बिल्कुल भी, जैसे कोई होता है ना कि एकदम से कॉटन से कर दिया या बॉडी लोशन लेके कर दिया, तो क्या होता है हमारी स्किन पर रैशेज हो जाते हैं, रेड स्किन हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम अच्छे से मेकअप करना तो सीख लिया पर छुड़ाना नहीं सीखा। वो भी मैं बताऊंगी। ये ग्लिटर है 7 C's का, जो आंखों पे लगाते हैं, जो मॉमनेस मेकअप में ज़्यादा बोलते हैं ना कि ग्लिटर लगाना है, वो है ये। और ये हमारा टोनर है स्प्रे वाला। स्प्रे टोनर से ये रहता है कि स्किन में अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाता है, और अगर हम हाथ पे लेके लगाते हैं तो हमारी कोई कोई जगह रह भी सकती है, और स्प्रे करने के बाद फैन कर दो तो बहुत अच्छे से हो जाता है। ये हमारे लिक्विड ग्लिटर है। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास जेल नहीं है और नॉर्मली ये वाले ग्लिटर हैं, तो मैं इसको किससे टिकाऊंगी? जब मेरे पास इसका जेल ही नहीं है, पिगमेंट्स का ग्लिटर नहीं, वो नहीं है जेल, तो मैं कैसे करूँगी? एक होते हैं पिगमेंट, एक होते हैं ग्लिटर, दोनों ही चमक देते हैं। पिगमेंट्स जो होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, ये वाले, ये मेरे आई मैजिक के हैं पिगमेंट्स। और ये फॉरएवर 52 का है स्टार डस्ट। ये थोड़ा सा मोटा होता है, जो आंखों में थोड़ा सा लग भी सकता है। डस्ट जो होती है वो ज़्यादातर लोग यूज़ कम करते हैं, पिगमेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये आई मैजिक का काजल है लिक्विड वाला, जो जेल लाइनर जिसको बोलते हैं ना, काजल में भी यूज़ कर सकते हैं और लाइनर में भी। CTM सबको समझ में आ गया ना? ये लिक्विड है, लिक्विड ग्लिटर है। आजकल देखा होगा लाइनर लगाने के बाद ऊपर एक लेयर आती है बहुत अच्छी सी, जो शाइनी दिखती है ऐसे। पेन का यूज सबको पता ही है कि हम क्यों करते हैं। मेन बात आती है स्पैचुला। स्पैचुला हम कब यूज करते हैं? जब भी कोई हमारा प्रोडक्ट हमें लगता है कि ज़्यादा कम ना हो जाए। हाथ पे लेके हर चीज़ यूज़ नहीं कर सकते ना, क्योंकि हाइजीन का भी प्रॉब्लम होती है। तो ये इसकी स्टिक होती है, इस पर निकाला, इस पर रब किया। इस पर रब करने से क्या होता है, प्रोडक्ट में थोड़ा सा ऑयली आ जाता है। फेशियल ऑयल या प्राइमर ऑयल ना भी डालो तब भी इसमें ऑयलीपन आ जाता है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करते हुए। तो स्पैचुला का बहुत बड़ा रोल है। ये लिप टिंट और चीक टिंट है। गालों पे लगा सकते हो, लिप्स पे भी लगा सकते हो। लिपस्टिक का काम भी करेगा, ब्लशर का काम भी करेगा, लिक्विड ही है। आईलैशेस सबको पता है, आईलैशेस का ग्लू अलग आता है। होजो का हाइलाइटर। अब ये बोलोगे कि मैंने 2 हाइलाइटर क्यों ले रखे हैं, एक से भी तो काम चल सकता है। मेरे पास एक सिल्वर है, एक गोल्डन है, अलग अलग यूज बताया था इसीलिए अलग अलग ले रखे हैं। ये म्यूजिक फ्लावर के काजल है, जेल लाइनर। स्मोकी आइज सुनी है किसी ने? स्मोकी आइज जो ब्लैक कर देते हैं, इसमें ब्लैक, ब्राउन, जो कलर चाहो वो कलर कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम 4 कलर हैं, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन और ब्लैक। स्मोकी आइज कैसे करते हैं वो मैं जब डेमो दूंगी तो बताऊंगी। अब और कुछ पूछना है? मेरी तो एक्सेल मेकअप प्रोडक्ट्स की नॉलेज कंप्लीट है। इसमें से ही कोई सा प्रोडक्ट हो जो नहीं समझ में आया हो तो वो बता दो। आ गया सबको समझ में? मेकअप की क्लास एंड करें। आज लेट स्टार्ट हुई थी तो लेट हो गया। फीडबैक ले लें सबका। दीदी थकी, ठीक है मैम मत बोलो। पूछना है कुछ, लिखना है कुछ, बताओ, फिर मैं पूछती हूँ। अभी आ गया सब कुछ? ठीक है। आज की क्लास कैसी रही? बढ़िया। आपकी? किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं। ओके बाय। बाय।
हटो हटो हटो